बारिश से भीगी गलियों में अली तन्हा बैठा था, आंखों में उदासी मगर दिल में उम्मीद की झलक बाकी थी। कभी वो आसमान के सितारों को देखकर ख्वाब बानता, कभी नंगे पांव बारिश में चलते हुए हौसला तलाश करता। एक दिन इसकी मुलाकात एक आवारा कुत्ते से हुई जो इसका हमसफर बन गया, मगर किस्मत ने फिर से इसे अकेला कर दिया और आखिरकार अली वीरान रेलवे स्टेशन पर बारिश की बूंदों में गुम सोचों के साथ बैठा रह गया। बारिश थम गई थी और रेलवे स्टेशन की खाली बेंच पर अली और वही आवारा कुत्ता खामोशी से साथ बैठे थे। कुछ देर बाद दोनों सुनसान पटरियों पर चलते हुए एक पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंचे जहां दरवाजे से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। अंदर दाखिल होकर अली को एक बड़ी किताब मिली जिसे खोलते ही रोशनी ने इसका चेहरा जगमगा दिया। रात को वो खिड़की के पास किताब सीने से लगाए खड़ा था और चांदनी में एक नए ख्वाब की तरफ पुरुम्मीद नजरों से देख रहा था। सुबह की रोशनी में अली लाइब्रेरी से निकला, हाथों में रोशन किताब और साथ इसका वफादार कुत्ता था। भीगी सड़कें सूरज की किरणों में चमक रही थीं और अली की आंखों में नई उम्मीद थी। कभी वो दरख्त के नीचे बैठकर किताब की रोशनी में महव हो जाता, कभी पहाड़ी पर खड़े होकर इसे बुलंद करता जैसे अपनी तकदीर को पा गया हो। रात को आग के करीब सितारों भरे आसमान के नीचे वो सोचों में गुम था और सुबह मिस्ट से खकी सड़क पर किताब सीने से लगाए कुत्ते के साथ एक नए सफर पर रवाना हो गया। बारिश तेज हो रही थी और अली अपने कुत्ते के साथ भीगी गलियों में भटक रहा था। किताब अब इसके पास नहीं थी और इसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। एक टूटी पिल के पार इसे धुंध में कोई साया दिखाई दिया, फिर एक सुनसान गोदाम में दीवारों पर पुरस्कार निशानात चमकने लगे। रात को रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की रोशनी तो नजर आई मगर आवाज ना आई, जैसे सब घोखा हो। आखिरकार वो एक चौराहे पर रुका जहां टिमटिमाती बल्ब के नीचे एक लंबा सिया साया खड़ा था, जिसे देखकर इसकी सांस रुक गई और नया राज सामने आ गया। बारिश की तेज बूंदों में वो पुरस्कार साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और अली के कदम खुद ब खुद इसके पीछे चलने लगे। कुत्ता भी भीगा हुआ साथ साथ था। गलियों और सुनसान सड़कों से गुजरते वो आखिरकार एक पुराने टूटे फूटे घर तक पहुंचे जहां साया दरवाजे पर रुका और अचानक गायब हो गया। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर वो अंदर गया तो वहां एक बूढ़ा आदमी जलती लालटेन के पास बैठा नजर आया। इसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। इसने मुस्कुरा कर कहा, तुम जिस किताब को लेकर फिर रहे थे वो आम नहीं थी, इसमें सदियों पुराने राज छुपे हैं। अली और इसका कुत्ता हैरान खड़े थे और यूं एक नया भेद उनके सामने खिलने वाला था। बारिश की बूंदें टपकती रही और पुराने घर की दीवार पर अजीब निशानात चमकने लगे। अली और इसका कुत्ता हैरान खड़े थे जब बूढ़ा आदमी बोला, यही वो राज है जो किताब तुम्हें दुखाना चाहती है। अचानक दीवार से रोशनी फूटी और नक्श एक जादुई किताब की शक्ल में ढल गया। अली की आंखों में खौफ और तजस्सुस झलकने लगा। कुत्ता जोर से भौंका और बूढ़ा आहिस्ता सरगोशी में बोला, यही है तुम्हारी तकदीर का दरवाजा। किताब का नक्शा हाथ में लिए अली अपने कुत्ते के साथ सफर पर निकला। सबसे पहले वो घने और भीगे जंगल से गुजरा जहां दरख्तों की सरसराहट और परिंदों की आवाजें इसे मजीद तजस्सुस में डाल रही थीं। इसके बाद वो नंगे पांव एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा। तेज हुआ और बारिश की बूंदें इसके हौसले को आजमा रही थीं, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। चोटी पर पहुंचकर इसने एक पुरस्कार वादी देखी जो नक्शे के अगले हिस्से की तरफ इशारा कर रही थी। थकन के बाइस वो करीब ही एक चश्मे के पास बैठ गया। कुत्ता पानी पीने लगा और अली ने किताब खोली तो नक्शे की रोशन लकीरें नए सफर का राज बताने लगे।